महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पक्ष ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज 14वां दिन। 14वें दिन के दूसरे सत्र के सत्संग में अभी हम सब रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान से कागभूषुंड जी और गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे, जिसमें माया और ब्रह्म की चर्चा आई। सुन रहे थे अभी हम लोग श्रद्धेय स्वामी जय किशोर बाबा से कि संसार के जितने प्राणी हैं सब सुख चाहते हैं। मनुष्य तो चाहता ही है, तब न संसार के विभिन्न काम को करते हैं, काम धंधों को करते हैं कि इससे जो कुछ भी लाभ होगा उससे जीवन सुखमय रहेगा। सुख के वास्ते हम लोग संसार में विभिन्न प्रकार के काम धंधों को करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी जीवन में दुख आ ही जाता है। सुख को पसंद करते हैं, सुख के लिए कोशिश करते हैं, तब भी जीवन में दुख आता है। जबकि दुख को कोई पसंद नहीं करता है। कोई दुखी रहना चाहेगा? कोई नहीं। और दुख के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम दुखी रहें। सुख के लिए कोशिश करते हैं, तब भी जीवन में दुख आ ही जाता है। आखिर कारण क्या है? चाहते हैं सुख, सुख के लिए प्रयत्नशील भी हैं, तब भी जीवन में दुख आता है। इसका कारण क्या है? गुरु महाराज संत मत के सिद्धांत में इसके कारण को लिख दिए हैं। नित्य हम लोग पाठ भी करते हैं। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। दुख का कारण क्या है? यह शरीर धारण करना, आवागमन होना। आवागमन क्यों है? माया में आकर फंस गए हैं, बंध गए हैं, इसीलिए आवागमन है। गुरु महाराज कहे
मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। माया में जो बद्ध गए हैं इसीलिए आवागमन है, और आवागमन जो है जन्मना मरना यही सबसे बड़ा दुख है। गुरु महाराज कहे आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई। इस दुख से छूटने का उपाय क्या है? इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। माया के कारण माया में जो फंस गए हैं इसीलिए दुख भोग रहे हैं। अब माया है क्या, पहले इसको समझिए। माया कहते हैं जो नहीं है, जिसकी स्थिति नहीं है, भासता है लेकिन वह सत्य नहीं है। मायिक पदार्थों का अत्यंत अभाव हो जाता है, लेकिन निर्मायिक पदार्थ जो है उसका अभाव नहीं है। वह निर्मायिक पदार्थ कौन है, क्या है? तो परमात्मा है। परमात्मा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन यह संसार उत्पन्न हुआ है, ठहरा हुआ है, फिर इसका नाश है। इसीलिए इसको माया कहते हैं। संसार भी एक ही नहीं, 5 संसार है। स्थूल संसार, सूक्ष्म संसार, कारण संसार, महाकारण संसार और कैवल्य संसार। ये सब जितने संसार के जाल हैं सब माया ही माया है। सुन रहे थे हम लोग, कागभुसुंड जी गरुड़ जी से कहते, हे गरुड़ जी, व्यापी रहु संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। माया की भयानक सेना संसार में फैली है। सेना है तो सेनापति भी होगा, और उस सेना में योद्धा भी होंगे। एक होता है सेना, साधारण सेना लड़ रहा है, उसी में से कुछ योद्धा होते हैं। साधारण सेना से विशेष बलवान, और उससे भी विशेष होते हैं कौन? सेनापति। सेनापति होते हैं। कागभूषण जी कहते हैं कि माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। यहाँ कहा गया कि माया की सेना संसार में फैली हुई है, वह बहुत भयानक सेना है। तो सेना कहाँ देखते हैं? सेना क्या है? संसार में 5 ही चीज है। एक चीज को देखते हैं, एक चीज सुनते हैं, एक का गंध लेते हैं, एक का रसास्वादन करते हैं, एक का स्पर्श ज्ञान होता है। ये 5 विषय हैं। ये पांचों विषय कहाँ नहीं है कहिए तो? 5 के अतिरिक्त और क्या है? ये पांचों विषय से कहीं खाली नहीं है संसार में।
जहां भी चले जाइए ये 5 ही हैं। इसीलिए कहा ये 5 इस तरह से फैली हुई है, उससे खाली नहीं है इस संसार में। 5 विषय के अतिरिक्त और कुछ नहीं जो संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसीलिए भयानक सेना फैली हुई है। सेनापति क्या है? सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। सेनापति क्या है? काम क्रोध और लोभ, ये हैं उनके सेनापति। और योद्धा कौन है? दंभ कपट पाखंड, इसको कहा सेनापति। योद्धा, सेनापति कौन हुए? काम क्रोध और लोभ। सेना है भयानक तो कहिए सेनापति कमजोर होगा? सेनापति ऐसा है कि उस सेनापति से, माया के सेनापति से बड़े बड़े ज्ञानी, आत्मज्ञान के वक्ता, ब्रह्म ज्ञानी, वे भी पछाड़ खा गए। रामचरितमानस में वर्णन है, नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी, मोह न अंध किन के ही, को जग काम नचावन जेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नारद भव बिरंचि सनकादि। नारद जी को भी मोह हुआ। भव भगवान शंकर, बिरंचि ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, ये सब आत्मज्ञान के क्या थे? वक्ता थे। ये लोग को भी ये सेनापति छोड़ा नहीं। मोह न अंध किन के ही, को जग काम नचावन जेही। मोह किसको अंधा नहीं किया, काम किसको नहीं नचाया। इसीलिए जब इतने बड़े बड़े आत्मज्ञानी के वक्ता वे भी इसमें फंस गए, तो साधारण जीव की क्या हालत है? इससे बचना बड़ा दुस्तर है, कठिन है। एक एक सेनापति ऐसे हैं, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। काम की प्रबलता ऐसी है, काम सो प्रबल महा, जीते जीन 3 लोक। लेकिन यह हारता कहाँ है? एक तो साधु के विचार आगे हारियो है। काम की प्रबलता क्या है? काम वासना, इसकी प्रबलता बहुत अधिक है। लेकिन काम वासना कुछ उम्र के बाद होता है। सयाने होते हैं, युवावस्था को प्राप्त करते हैं तो काम वासना में लिप्त रहते हैं। और जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है वृद्ध अवस्था में, जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है तो काम वासना मंद पड़ जाता है, मंद पड़ता है। काम से भी विशेष प्रबल क्या है? क्रोध है। क्रोध की प्रबलता काम से विशेष है। क्रोध की कोई आयु नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में झगड़ जाते हैं,
क्रोध होता है तब ना झगड़ते हैं, लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मार देता है। और वृद्ध अवस्था, जो बूढ़े हो गए हैं, युवा में तो क्रोध रहता ही है, और जो वृद्ध हो गए हैं, क्या उनका क्रोध समाप्त हो जाता है? उनको भी क्रोध होता है। कटिहार गामी टोला सत्संग मंदिर में पहले, बहुत पहले की बात है, वहाँ एक वृद्ध बाबा रहते थे। उनकी कमर झुक गई थी, कमर झुक गई थी। अभी तो मंदिर पुराना वाला टूटकर नया मंदिर बढ़िया बना है। पुराने मंदिर में रहते थे वो, पहले की बात है। बहुत वृद्ध हो गए थे, कमर झुक गई थी। बाबा आश्रम में रहते थे और सत्संगी लोग पूज्य बाबा को चिढ़ाते थे, कहते थे कि बाबा मनिहारी कब जाइएगा। जब उसको कहे कि मनिहारी कब जाइएगा तो एकदम पूरा गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ जाए, जो सो कहे कि हम क्यों जाएंगे मनिहारी, तुम जाओ मनिहारी। मनिहारी जाना मतलब कब मरिएगा। मरना कोई चाहता है? नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहते हैं मरना। क्रोध में आ जाते थे। कहने का अर्थ है वृद्ध अवस्था में भी क्रोध होता है। क्रोध की कोई अवस्था नहीं है। काम तो एक अवस्था है, काम वासना का, लेकिन क्रोध का कोई अवस्था नहीं। छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। और काम क्रोध, इन दोनों से, काम क्रोध लोभ की प्रबलता है। लोभ की इतनी प्रबलता है कि एक जीवन नहीं, ये लोभ क्या करता है, जहां मन बसा रहता है वहां फिर वहां जाना पड़ता है। मन जहां बसा रहेगा, इस शरीर छोड़कर जीव वहां जाता है। जिस स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति लोभ रहेगा, वहाँ उस शरीर त्याग करके पुनः जाता है, पुनः शरीर धारण होता है। जहाँ वासना लगी रहेगी, यह जीव शरीर त्याग कर वहाँ जाता है। बास सुरत ले आवई, शब्द सुरत ले जाए। जहाँ वासना लगी रहेगी, जीव शरीर त्याग कर वहाँ जाएगा। वहाँ लोभ है। लोभ क्यों होता है? उसको अपना समझते हैं तो नहीं। इसीलिए भगवान राम लक्ष्मण जी से कहे कि माया क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस जीव किन्न निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह क्या है? माया है। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति मैपन है कि यह मेरा है, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। जहाँ आसक्ति है वहाँ मन बसा रहता है। जीव शरीर त्याग कर फिर वहाँ आता है। इसीलिए काम क्रोध से विशेष प्रबल है लोभ। इनसे बचना बड़ा कठिन है। इनसे कौन बच सकते हैं? जो प्रभु के शरण में चले जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उनके शरण में चले गए, तब वह माया कुछ बिगाड़ती नहीं है। माया परमात्मा की क्या है? दासी है। सो दासी रघुवीर कह, समझे मिथ्या सोपि, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रूप। हम लोग समझते हैं, भी सुन रहे थे कि माया किसको? यही धन दौलत, घर परिवार,
न है, इसी को बुझते हैं माया। यह तो मोटी माया है। भगवान राम ने कहा कि माया क्या है? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो कहते हैं इंद्रिय को। इंद्रियों का दौर जहाँ तक है, मन बुद्धि जहाँ तक जाता है, सब क्या है? माया है। मन बुद्धि का दौर कहाँ तक है? तुलसी साहब के वाणी में है, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना। जहाँ तक रूप जगत है वहाँ तक मन बुद्धि का दौर है। त्रिकुटी तक वहाँ रूप जगत मन बुद्धि का दौर है, वहाँ तक है। उसके बाद मन बुद्धि की स्थिति नहीं। वह प्राण पुरुष चेतन वहाँ से चलता है। लेकिन जहाँ तक रूप है वही माया है, सो बात नहीं। अरूप जगत को भी गुरु महाराज माया कहे, अर्थात शब्द मंडल भी माइक मंडल है। शब्द मंडल भी माइक मंडल। गुरु महाराज कहे माया के 3 पर्दे हैं, 3 मंडल, अंधकार, प्रकाश और शब्द। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर हैं छार है। ये माइक पर्दे लगे हुए हैं। और इस माइक पर्दों को भेदन करने का उपाय क्या है? गुरु महाराज कहे 2 ही उपाय, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। ये माइक पर्दे जब हट जाएंगे तब परमात्मा से एकता होगी, एकता हो जाएगी, तब द्वैत प्रपंच सब समाप्त हो जाएगा, माया से रहित हो जाएंगे। वह माया क्या है? परमात्मा की दासी है, दासी है। सो दासी रघुवीर कह, समझै मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रूप। इसीलिए परमात्मा को जान लीजिए। अब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो माया से रहित हो जाएं। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसका भजन कीजिए, अब भक्ति कीजिए। अब भक्ति करने के लिए जिसकी भक्ति करते हैं उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, स्वरूप का ज्ञान। इसीलिए ईश्वर को जान जाइए। परमात्मा को जानने के लिए 2 प्रकार का ज्ञान है। एक है परोक्ष ज्ञान, दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। परमात्मा का परोक्ष ज्ञान श्रवण मनन के द्वारा होता है। सत्संग सुनते हैं, विचारते हैं कि परमात्मा ऐसे हैं। श्रवण मनन के द्वारा परमात्मा का परोक्ष ज्ञान। और निधिध्यासन करने से, निधिध्यासन के अंत में परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान हो जाता है। साधना करेंगे, साधना के अंत में परमात्मा का जो है प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। तब माया से रहित होते हैं, तब माया से रहित। लेकिन सबसे पहले है परमात्मा का परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान भी ठीक ठीक यदि हो जाए तो माया से तो छूटेंगे नहीं, कम से कम इतना लाभ होगा कि अधोगति में नहीं जाएंगे, उत्तम शरीर या मानव शरीर प्राप्त होगा। लोगों को तो परोक्ष ज्ञान भी ठीक ठीक नहीं है, परमात्मा कैसे हैं इसका ज्ञान ही नहीं है। वह परमात्मा कैसे हैं ठीक ठीक ज्ञान नहीं।
वह परमात्मा कैसे हैं उसी के संबंध में चर्चा सुन रहे थे। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे इस तरह परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान श्रवण मनन करके जो होता है, यह भी ठीक ठीक लोगों को नहीं है। लोग समझते हैं ईश्वर कैसे हैं, जैसे हम लोग हाथ पैर मुंह माथा वाला है, उसी तरह ईश्वर भी है। तब न उसी का रूप बना करके और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग कहते हैं यही भगवान है, नहीं कहते। कबीर साहब ने कहा, जाको मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप। उपवास थे फात पातला, ऐसा तत् अनु। और जो मुंह माथा वाला है, शरीरधारी है, वह परमात्मा हो नहीं सकता है। कबीर साहब ने कहा कि जो गर्भ से उत्पन्न हुआ है वह ईश्वर नहीं हो सकता है, वह ईश्वर नहीं है। और ईश्वर कहाँ है? सब जगह सकल मांड में रमी रहिया, साहब कहिए सोए। परमात्मा वही है। संपट माहि समाया, सो साहब नहीं हो। संपट कहते हैं गर्भ, गर्भ से जिसका उत्पन्न हुआ है वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? सकल मांड में रमी रहिया, हर जगह परमात्मा से कहीं खाली नहीं है, कहीं खाली नहीं है। वह ईश्वर है। गोस्वामी तुलसीदास जी आज 14वां दिन है, 14वें दिन पर कहते हैं, 14 14 भुवन अचर चर रूप गोपाल। जो भी अचर चर रूप देखते हैं संसार में, सब क्या है? ईश्वर का ही रूप है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दी जाए। इसीलिए ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय होना चाहिए। जब निर्णय होगा, उस पर दृढ़ विश्वास होगा, उसकी भक्ति करेंगे, भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करेंगे, माया से रहित हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे। इसीलिए ईश्वर भजन कीजिए। अब भजन करने के लिए यही मानव शरीर है, किसी दूसरे शरीर से संभव नहीं है। ऐसा उत्तम शरीर हम लोगों को प्राप्त है और भजन करके माया से रहित हो सकते हैं। इसीलिए अभी अवसर है, मौका है, ईश्वर का भजन कीजिए और मायापति को प्राप्त कर लें तो माया से रहित हो जाएंगे। यही समयानुकूल थोड़ा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।